रिलेशनशिप के इश्यूज, एक नई बात। कैसे जो बॉयज हैं एक हाई मोरल ग्राउंड पकड़ के रखते हैं, हाई ईगो, ऑलवेज ट्राइंग टू बी इन कंट्रोल, एंड कुछ गलती करें तो उनकी नहीं है, दूसरों वाइफ की गलती है। हस्बैंड कुछ करे तो गलत तो वाइफ की गलती मानी जाएगी, राइट? वाइफ कुछ गलत करे तो वाइफ की मानी जाएगी। ये सारी चीज़ों में मैं आज बात करूंगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कहीं थोड़ा लंबा, कहीं दूर जा रहा हूँ, घंटे की ड्राइव है, तो इसलिए थोड़ा सा घर से निकला हूँ और आपको थोड़ा सा आपके साथ वीडियोस बनाऊंगा। और क्या नाम है, ये मैं थोड़ी एलर्जीज़ भी हैं, तो ये सारा आपको मेरा जो पैराफिन को याद ही हो गया वक्त, तो ये सारा रहेगा। अगर मुझे छींके भी आई तो फिर मैं ये पहन लूँगा, ठीक है? ये फ़िलहाल मैं ऐसे पहन के रखा हुआ है, ठीक है? तो हाँ जी, तो बेसिकली एक चीज़ सिचुएशन सामने आई है कि जो लड़के हैं ना, मतलब उनके दिमाग, हस्बैंड्स के दिमाग में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ चलती है कि भाई सब कुछ वो ठीक है। मान लो मैं या आप अपने नोट करो अपने रिलेशनशिप्स में, राइट? अगर हस्बैंड, अच्छा अगर सब कुछ ठीक चलता रहे, चलता जा रहा है, आप इतनी टेंशन ना लो। अगर पर जब गड़बड़ होने लग जाए ना, तो आप इन चीज़ों को एनालाइज करो कि क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा कि हस्बैंड ने कुछ एक्सप्लेन किया, वाइफ को समझ नहीं आया, तो वाइफ की गलती, उसे समझ कुछ नहीं आता। अच्छा, वाइफ ने हस्बैंड को एक्सप्लेन किया और हस्बैंड को समझ नहीं आया, तो इसका मतलब वाइफ को एक्सप्लेन करना नहीं आता। ठीक है, ये हो गया क्लियर? इसी से आपको पता चल गया होगा मैं किस तरह की बातें करने वाला हूँ, राइट? यही इसी तरह के चीज़ें इतनी कॉमन है नॉर्मल एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कि यू विल बी सरप्राइज्ड। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, ये 50-50 नहीं है, ये ऑलमोस्ट 90-10 या 95-5 है बस। वाइफ 7 दिन काम करती है, 3 बार का मील्स बनाती है, 21 बार, ठीक है? और हस्बैंड, भाई साहब जी, मान लो वीकेंड पे एक दिन बना देना, तो पूरी दुनिया को पता होता है कि हस्बैंड खाना बनाता है, ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, और मैंने ये इसलिए उठाई ये बात क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा जो सक्सेस फार्मूला है वो कंप्लीट सक्सेस फार्मूला है। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं आ सकती मेरे ज़्यादा पैसे के बारे में है, बट नंबर 1 चीज़ जो है हेल्थ एंड फैमिली, या फैमिली एंड हेल्थ, दे आर ऑलवेज फर्स्ट। उसके बाद है मनी एंड फाइनेंशियल, राइट? तो मैंने उसी के हिसाब से आज तक सक्सेस फॉर्मूले में मैंने ज़्यादा बातें फाइनेंस की, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ये भी सारे कॉम्प्लिकेटेड ही हैं, बस आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें बनता है, राइट? तो अदरवाइज बेसिकली मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप्स की भी बात करना चाहता हूँ, और मैं आपको तरह तरह के रिलेशनशिप के टिप्स दूंगा। तो अगर सब कुछ चल रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप ना सोचो ये सब। लेकिन अगर गड़बड़ आने लग जाए ना, तो फिर ये चीज़ें आप एनालाइज करो, तो आपको दिखेगा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। और अक्सर जो लड़कियों के इश्यूज होते हैं ना, वो इन चीज़ों के ज़्यादा होते हैं। कि मुझे कुछ समझा नहीं जाता, आई एम अ डोर मैट, मुझे डोर मैट समझा जाता है, मैं कुछ करूं तो वो ट्रिवियलाइज हो जाता है, हस्बैंड साहब कुछ करें तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। और इसको आप इवन बच्चों में भी कर सकते हो। यही लेडी जो वाइफ है, यही माँ भी है, तो माँ के साथ भी ऐसा ही है। माँ भी के भी केस में ऐसे, बच्चे तो कई बार 40-40, 50-50 साल के हो जाते हैं, वाइफ मदर 70-70, 80-80 साल की हो जाती है, तो भी दे फील एंटाइटल्ड। मदर के घर आके बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो, ये तुम्हें ये नहीं करना आता, तुम्हें वो नहीं करना आता। तो ऐसी सी चीज़ें मतलब कि ये चलती ही रहती हैं, ठीक है? जब तक सब चल रहा है, माँ ठीक है, माँ चल रही है बढ़िया और वाइफ चल रही है बढ़िया, तो चलता रहेगा। लेकिन जब इश्यूज आने लगे तो आप इन सब चीज़ों में देखना, यहाँ पे आपको इश्यूज नजर आएंगे कि बड़े बड़े तौर पे देयर इज 95%, यानी कि 95% में केसेस में हस्बैंड तो इंटाइटल्ड है, उसकी ईगो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी नॉर्मल है। मैं एग्जांपल देता हूँ। हस्बैंड को मान लो, ये बात है, मैं बताऊँ तो ये बात है LA की, मैं LA रहता था पहले, तब की बात है। हस्बैंड को क्रिकेट खेलने का शौक था, और जो वाइफ थी उसको जाना है लेट्स से लास वेगास घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ, लड़कियों के साथ। तो हस्बैंड साहब बोलेंगे कि मतलब कैसे होती है डिस्कशन, इस तरह से होती है, मतलब लिटरली मेरा फ्रेंड बोलता है कि यार कहते लास वेगास तो यार जाना, तो जो वाइफ जा रही है वो तो एम ही है। मैं कहता तो एक बार की बात है, साल में एक बार जाएगी, तो जाने तो यार। कहता नहीं यार, ये तो क्या है, उसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट है, उसमें कोई वे थोड़ी है कि घर में यहाँ पे रह के एंटरटेनमेंट कर लो, ये है वो है। मैं कहा और तू भी तो यार क्रिकेट खेलता है। अरे वो तो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो तो एक नीड है बॉडी की, यानी कि जो अपनी चीज़ है वो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल नीड है। जो बीवी की है, जो बीवी की चीज़ है वो ऐसे है, उसके अंदर कोई फिजिकल, उसमें वो सारी की सारी बस ऐसे एंटरटेनमेंट एंड वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, ये सब चीज़ें।
तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिया, इस तरह के मैं और एग्जांपल दे दिया करूंगा आपको, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मतलब वाइफ ने मान लो, मतलब ये उल्टे सीधे भी बड़े बड़े लॉजिकल भी हैं। मैं कोई लॉजिक बताऊंगा तो याद आ रहा है कुछ, मैं कुछ जरा मिनट होल्ड कर बताता हूँ। वाइफ ने मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कोई, तो हस्बैंड का आ जाएगा भी क्वेश्चन पूछा, मान लो हस्बैंड कहता है यार तुम क्वेश्चन ठीक नहीं पूछते हो, तुम क्वेश्चन पूछा करो। ये तो है ही, हस्बैंड ने, चलो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड बोल रहा है तो वाइफ को सुनना है, इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि हस्बैंड जब बोलता है तो वाइफ को सुनना है। लेकिन जब वाइफ बोल रही है तो हस्बैंड जब बोल रहा है तो शी वाज सेइंग समथिंग रॉन्ग एंड ही करेक्टेड इट। तो ये ऐसे ये इम्बैलेंस और ये चलता है पूरा रिलेशन, जब तक काम चल रहा है ठीक, लेकिन अगर ना चले तो यू लुक टुवर्ड्स, आप तह के अंदर देखो ये सब चल रहा होगा और तब आपको ये सब चीज़ों पे भी काम करना ही पड़ेगा तब आपको। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो वाइफ को, हस्बैंड वाइफ को बोलता है यार देख तू इंटरप्ट ना किया कर, तो एक दूसरा भी आएगा, हस्बैंड कुछ गलत बोल रहा था तो बोलेगा तुमने इंटरप्ट नहीं किया। बंदी कहेगी तुम तो बोलो मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। कहता भाई इस तरह की बातों में थोड़ी बोला था, और किस तरह की बातों में बोला था, किस तरह की बातों में नहीं बोला था, ये सारा एग्जिस्ट करता है। अब मान लो बीवी ने इंटरप्ट कर दिया, तो इस तरह का भी एक लॉजिक चलता है कि हस्बैंड्स का, इस तरह का भी एक लॉजिक चलता है कि इस तरह से नहीं करना था इंटरप्ट, तो मुझे इस तरह से बोलो तो मुझे समझ में आएगी बात। यानी कि वाइफ जो मर्जी कर ले, जो मर्जी ना करे, ये सब गलत है। मतलब वाइफ सब हमेशा रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, चल रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल्स देखो ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि ये जो मेरे एग्जांपल्स है मेरे एलए डेज के एग्जांपल्स है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मेरी लाइफ में भी कुछ एक टाइम आया था वेयर आई हैड सम इश्यूज, तो मैंने उसको फिर बहुत ज़्यादा स्टडी करना स्टार्ट किया। उस वक्त ही फिर मैंने काफ़ी सारे क्रक्स निकाले कि ये सब चल रहा था, ठीक है ना, मेरी लाइफ में भी, मेरे दोस्तों की लाइफ में भी, ठीक है ना। तो सारा मिला के, और कौन कौन से एग्जाम्पल, तो हर घर की कहानी है ये, राइट। वाइफ या इवन आपकी मदर का भी देख लो, मदर मतलब 20-20 साल रोटियां बनाएगी। अच्छा मैं एक और बताता हूँ, इस तरह का एक और बताता हूँ, ये मदर और बच्चे का है। मान लो मदर ने शादी करवाई अपने हिसाब से, तो बच्चा जिंदगी भर सुनाता रहेगा कि तुमने लड़की चूज की थी, तुमने चूज की थी लड़की, ठीक है, तुमने चूज की थी लड़की, और मेरी तो चॉइस वो लड़की थी। अब मैं एक और चीज बताता हूं, मान लो बच्चे ने लड़की वो चूज की होती और मदर ने कहा था हाँ ठीक है, ये कोई और लड़की चूज की, तो मदर ने कहा हाँ ये ठीक है, तो और उसमें सर रिलेशनशिप जब खराब चला जाए तो पता बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चा बोलेगा कि मम्मी मैं तो गलती कर रहा था, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। ये जो एक आई एम ऑलवेज राइट, सेल्फ राइटियसनेस की जो फीलिंग है ना गोरों देसी अपना लड़कों की, ये टैकल होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं अगर आप तह में देखोगे तो ये होगा। अगर आप सब कुछ ठीक चले जा रहा है चलाते रहो, लेकिन अगर नहीं चल रहा तो ये देखो ये जरूर निकलेगा, राइट। हस्बैंड कहेगा, हस्बैंड जाके वहां पे एक लेट से एक गाड़ी ले लेगा, रियल एस्टेट ले लेगा, उसका किराया आने लग जाएगा। तो हस्बैंड बहुत बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टर है और बहुत बड़ा प्लानर है और उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी तगड़ी है, लेकिन वाइफ कहेगी कि मैं ये $2000 का पर्स खरीदूंगी, ये एमी पैसे फेंकती रहती है, राइट। ये मतलब चल ये है, हो रहा है, ये हो रहा है, सब ये सब हो रहा है। मैंने मदर वाला क्लियर कर दिया था ना, अगर लड़के की पसंद की लड़की आई तो लड़का कहेगा कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, और अगर लड़के की पसंद की नहीं आई, यानी कि लड़की मदर की पसंद की आई या पापा की पसंद की आई, तो उसने शोर मचाना ही मचाना है कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ। क्या आपको समझ आ गया सर? ये इस तरह के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं मेरे पास, और मैं ऐसी चीज़ों को बहुत स्टडी करता हूँ कि कैसे, मतलब कि जो द मैन है ना, द हस्बैंड या सन, दे आर ऑलवेज राइट। उन्होंने कोई ना कोई बात पकड़ लेनी है और उसके उन्होंने पकड़ के उसको उन्होंने गोल गोल घुमाते रहना है। इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल मेरे सामने आते हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, राइट। हस्बैंड कहता है कि यार मुझे वहाँ जाना है, मान लो तो मुझे याद दिला देना, मान लो, तो वाइफ कहती है ठीक है मैं याद दिला दूंगी, और उसने याद दिला दिया। अगर याद नहीं दिलाया, मान लो पहले याद नहीं दिलाया, तो ऑब्वियसली लड़की की गलती होगी ना, वाइफ की गलती होगी। हस्बैंड साहब ने तो शोर मचा देना, तुम मुझे देखो याद भी दिलाती हो, सारा कुछ तो मतलब मैं लगा रहता हूँ, तुम मुझे फिर भी याद भी दिलाती हो, तो मुझे कम से कम याद तो दिला दिया करो।
राइट। अब सिचुएशन दूसरी आती है, मान लो उसने याद दिला दिया, तो भी एक हस्बैंड का इशू आता है। वो कहता है कि भाई तुमने जब याद दिलाया तो ऐसे याद दिलाया, तुमने ये बोलते कि तुम्हें जाना भी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम कहोगे ये क्या है। हस्बैंड कहता है तुमने मुझे याद दिलाया कि मान लो वहाँ पे दूध लेने जाना है, मान लो तुमने मुझे याद दिलाया तो बोला था दूध खत्म है घर में, तुमने ये नहीं बोला कि तुम्हें दूध लाना है। ये सब एक्चुअल एग्जांपल्स भी हैं और ये सब मेरे कॉन्सेप्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं कि कैसे हस्बैंड्स का ये सेल्फ राइटियसनेस का जो बिहेवियर है ना, इसका मतलब इसकी जो परिकाष्ठा है, जो इसकी मतलब जो इसकी लिमिट है ना, कोई नहीं है। हस्बैंड्स आर ऑलवेज राइट की जो लिमिट है ना, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हस्बैंड भाई साहब जी बाहर जाके लड़कियों के साथ अफेयर चला लेंगे और कहीं ना कहीं उसमें भी उनकी बीवी का ही कसूर होगा उनके लिए, ये बिल्कुल कॉमन है। और बीवियां क्या है कि 15-15, 20-20 साल इंडिया में भी, अमेरिका में भी और सब जगह सहती रहती हैं, बहुत कुछ सहती रहती हैं। अब ठीक है ना, अब एक सडन उम्र आती है, बीवियां वो सब निकल के बाहर आती हैं, कहती है ये क्या चल गया तुम्हारा, ये क्या चल रहा था। अब वो क्या होता है कि वो सारा पिछला दबा पड़ा है। तुम कहते हो यार, अरे यार बीवी कह रही है यार आज तुम वहाँ मत जाओ, पता नहीं कैसी सी बीवी बन गई यार, अजीब सी बन गई, मुझे वहाँ नहीं जाने को कह रही। लेकिन उसकी लाइफ में 20 साल का दबा पड़ा है। आपको यार मैं तो बड़ा अच्छा हस्बैंड था यार, मैंने तो साला कुछ भी नहीं किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत ही तगड़ा हस्बैंड हूँ भाई। वो आपके लिए अब तगड़े हस्बैंड हो। आप उनके तरफ से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत सारी थी, ये सारे लोगों में होती है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को नोट करो। लड़कियों की प्रॉब्लम्स ना कई बार यही होती हैं बस, राइट। लड़कियों की प्रॉब्लम्स यही होती हैं, इसमें वो दबी सी फील करती हैं, उनसे वो बस बोला नहीं जाता और वो दब जाती हैं। जब वो दब जाती हैं तो इस तरह की बातें उनके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। फिर 15-20 साल बाद जब निकलता है तो सीधा वोल्केनो की तरह निकलता है। फिर आपको समझ नहीं आता कि ज्वालामुखी निकला, समझ नहीं आता कि ये आ कहाँ से रहा है। कहीं ना कहीं आपका ये भी होता है, अरे वो तो पास्ट है, ऐसे तो मैं पास्ट निकालूंगा तो पता नहीं क्या क्या निकल आएगा, ये भी होता है। तो सारा कुछ चल रहा है। जो हस्बैंड्स है ना, उनका जो सेल्फ राइटियस कि मैं सब कुछ ठीक हूँ, ईगो, मेल ईगो, राइट, ठीक है ना। तो ये मेल ईगो मतलब हाई मोरल ग्राउंड, हाई हॉर्स, मतलब हस्बैंड तो आता है एक दिन किचन में, चलो आज मैं खाना बनाता हूँ। तुम्हें पता है ये चीज़ लड़कियों को कितनी बुरी लगती है ऐसे बोलना। आप कहते हो मैं पता नहीं आपको बड़े शहंशाह अकबर आया खाने बनाने आज, वैसा सा लड़कियों को बड़ा बुरा लगता है ये बिहेवियर। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं जो लड़कियों को बड़ी बुरी लगती हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है ना। अगर आपने लड़की की सॉफ्ट साइड को समझना है, देखो अच्छा लड़कों का एक और होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लॉजिकल है, एंड होता होगा डजंट मैटर, बट लॉजिक से सारा कुछ नहीं चलता भाई। मैं आपको लॉजिक से सारा कुछ नहीं चलता, क्या बता देता हूँ एग्जाम्पल ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। मैं पहले माँ के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक माँ सवेरे उठती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, फिर अगर वो काम काजी है तो घर पे काम पे जाती, नहीं तो घर को संभालती है, फिर वो लंच भी खाना बनाती है, गर्मा गर्म सब्जी बनाती है, गर्मा गर्म खाना रोटियाँ बनाती है, जो बच्चे आएंगे उनके सामने रोटियाँ बनाती है, फिर बच्चे उससे फ्री हो जाते हैं, फिर वो हो जाता है, फिर उनको बच्चों को होमवर्क कराती है, फिर बच्चे खेलने जाते हैं, फिर उनको बुला के लाती है, फिर उनको डिनर सर्व करती है, डिनर बनाती है, डिनर सर्व करती है। अब मैं आपसे लॉजिक की बात करने वाला हूँ। अब आप लॉजिकल बात सुनने के काबिल हो ना, कायल हो ना, आपको लॉजिक सुनना पसंद है तो लॉजिक सुनो। अब सारा लॉजिक सुनना इस चीज में जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, इसमें आप लॉजिक बता दो क्या कि विच लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड वुड मेक यू डू दिस। करो 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 करो, बड़ा लॉजिक है ना आपके पास। तो मैन आर लॉजिकल, मैं कहता हूं। तो इसका मैं आपको जनरल प्रिंसिपल बता देता हूं। इसी तरह से वाइफ है, सवेरे उठती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए भी खाना बनाती है, उसके बाद वो अपने काम पे जाती है, उसका काम भी है, काम पे काम होता है सबको, वापस आती है, फिर काम ये होता है, फिर वो होता है, राइट। फिर उसके बाद फिर उसका खाना बनाती है, फिर बच्चों को तैयार करती है, फिर बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आती है, फिर क्या क्या करती है, राइट। आप मुझे बताओ दोनों केसेस, हस्बैंड के केस में भी, सन के केस में भी, आप दोनों चीज़ में मुझे बताओ, यानी कि एक केस में मदर है फीमेल फिगर और दूसरे केस में वाइफ है। आप मुझे बताओ कौन सा लॉजिक जस्टिफाई करता है इस चीज़ को। आप अपना लॉजिक बताओ, ये कौन से लॉजिकल उसमें कर सकती है बंदी।
बंदी एक हाथ में बच्चा पकड़ के बैठी है, दूसरे हाथ में फेडरल ऑफिसर से बात कर रही है, तीसरे कॉल में और एक हाथ से ईमेल लिख रही है लॉयर को। कौन से लॉजिक में फिट बैठता है? मैं आपको बता देता हूँ, जो हराम ज़्यादा हस्बैंड थोड़ा सा अब जरा मेरा अंदर से निकल के आ रहा है जो हरामी हस्बैंड होते हैं ना, उनके नाम में आता है ये तो ऐसी है, तो लगी रहती है बिना वहाँ से, पता नहीं क्या पागल है। अरे भाई तुम्हारे लिए खाना ना बने, बच्चों के लिए खाना ना बने, बच्चे स्कूल ना जाए, चल जाएगा काम, ठीक है ना। तो एनीवे, सो गाइस इस चीज़ को समझो कि कोई लॉजिक में फिट नहीं बैठता। आपके जो लॉजिक्स है ना, ये सारे इनमें फिट नहीं बैठता ये सब। इसका एक जनरल प्रिंसिपल आप समझ लो कि जो लड़की का सेवा भाव है ना, जो लड़की का सेवा भाव है, जो लड़की का सेवा भाव है ना गाइस, जो तुम हस्बैंड्स को समझ नहीं आता, ये आपको समझना है किसी तरह से। तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जब आपको चीज मिलती है तो आप कहते हो लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आपको चीज नहीं मिलती है तो आपको लॉजिक ढूंढने हैं। जब आप ठीक हो तो लॉजिक ढूंढने हैं। जब दूसरा ठीक है तो आपको लॉजिक नहीं ढूंढने कुछ अब, ठीक है ना। ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। माँ की जो ममता है, जो सेवा है, सेवा ही करते हैं ना। ममता छोड़ो, ममता प्यार होता है, वो तो अंदर होता है। सेवा का मतलब कुछ करती है तुम्हारे लिए, उसका लॉजिक बता दो। वो घर बैठ जाए, भी प्यार तो प्यार हो तो मेरे अंदर है तुम्हारे लिए, सब ठीक है, बाकी सब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। करती है माँ से अपने बच्चों के साथ। तो वो जो है उस चीज़ को आप उस सेवा भाव को आप समझो, लड़कियों की सॉफ्ट साइड को समझो। तो वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं नजर आता। वहाँ पे लॉजिक की जरूरत नहीं है आपको। कहते हैं ना, मैन आर फ्रॉम मार्स, फीमेल आर फ्रॉम वीनस। ना, मैन आर फ्रॉम प्लूटो, फीमेल आर फ्रॉम मरकरी। बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। तो पास दिखा दिए, मार्स वीनस तो पास दिखा दिए, बहुत दूर हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत दूर हैं, इतना पास नहीं है। तो ये लड़कों को लड़कियों की कोई बात समझ नहीं आती। जो लड़कियां उनके साथ अच्छा करती हैं, उनको उसको समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। और जब लड़कियां नहीं करती और फिर जब लड़के ठीक हैं तो लॉजिक है, फिर तो लॉजिक है। लॉजिक एट योर सर्विस, लॉजिक एट योर कन्वीनियंस, राइट। तो ये भी एक चल रहा है, एक इंडियन हाउस होल्ड में, एक जनरल हाउस होल्ड में। यार इंडियन क्या, तुम इंडियन क्या लगे हुए हो, पाकिस्तानी क्या लगे हुए हो, सारे साउथ एशियन क्या लगे हुए हो, सारे घरों में चल रहा है यार। अमेरिका में भी होगा, मेरे को थोड़ा सा अमेरिकन कपल्स का इतना पता नहीं है, पर मैं श्योर की सलाह ऐसा सब वहाँ भी होगा। एक सेल्फ एंटाइटल्ड बिहेवियर, एक मैं हाई हॉर्स पे बैठा रहता हूँ और अचानक नीचे आता हूँ, बस मैं तो कोई गेम चेंजर हूँ। चेंज मैनेजमेंट, मैं तो चेंज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक थिंकर। अच्छा, कई देसी हस्बैंड्स का ये भी रहता है, मैं देसी बोलने पे आ गया, वैसे हस्बैंड से बोलना चाहिए मुझे। कई हस्बैंड का ये भी रहता है कि मैं तो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर हूँ, मेरी तो स्ट्रेटेजी है। वाइफ सारा कुछ कर रही है, वाइफ बच्चों को स्कूल लेके जा रही है। हस्बैंड ने बहुत पहले बोला था कि बच्चा स्कूल में जाना चाहिए, बस हस्बैंड भाई साहब जी 10 साल उस चीज का क्रेडिट ले लेंगे। हाँ, कि मेरी विजन है। बीवी बच्चों को छोड़ने जा रही है, बीवी बच्चों को लेने जा रही है, बीवी बच्चों को होमवर्क करा रही है, बीवी टीचर्स से मिल रही है, पीटीएम्स में जाके, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाके मिल रही है, बीवी सारा कुछ कर रही है। पर क्रेडिट भाई साहब जी के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि उन्हीं को जाता है, क्योंकि विजन उनकी है ना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये बड़े कॉमन इश्यूज हैं। तो मेरी दोस्त हुआ करती 2014 में, उसके हस्बैंड के सारे आइडियाज उसके हस्बैंड को लगता था कि बड़े 30 मार्क हैं। अच्छा, वो ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली था, यानी कि वाइफ जॉब नहीं करती थी। एक्चुअली वाइफ ने मेरे पास ब्रीफली जॉब की थी, तो उसका यही था, कहती कि मेरा हस्बैंड सारे दिन एहसान ही मारता रहता है। कहती लेकिन जब जॉब करने का टाइम था तो हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि तुम फैमिली देखो और मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब डिसीजन हो गया, उसका ऐसे चलने लग गया, तो हस्बैंड साहब को लगता था मैं तो सब कुछ हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं तो 30 मार्क खाऊँ, और वाइफ जो सी है वो तो एम ही है। इतने कॉमन बातें हैं ना, इतनी कॉमन फीलिंग्स है ना, ये आप सरप्राइज हो जाओगे, मतलब, राइट। तो मैंने गाइस थोड़ा सा अपनी तरफ से वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें आपको पता चले कि रिलेशनशिप की सतह के अंदर छुपा क्या क्या है, ठीक है ना। मैं आई होप दिस हेल्प्स यू, आई होप दिस गेट्स इनटू इंट्रोस्पेक्टिव मोड और कंटेम्पलेटिव मोड, एंड यू स्टार्ट वंडरिंग वेदर दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड इफ इट इज, I hope to make a small change in you.
एंड आई होप टू मेक अ स्मॉल डिफरेंस इन योर लाइफ, बिकॉज ट्रस्ट मी। अच्छा, इसके डाउन साइड्स बता देता हूँ आपको बहुत ज़्यादा। आपको पता ही नहीं है कि जॉय ऑफ लाइफ क्या है, जॉय ऑफ मैरिड लाइफ क्या है। आपकी वाइफ और आप कैसे जब इकट्ठे होते हो, एज ए टीम काम करते हो, बोनी एंड क्लाइड काम करते हो। बोनी एंड क्लाइड नहीं पता क्या होता है, जाके देख लेना, गूगल कर लेना, सॉरी चैट से पूछ लेना, बता देगा। तो वो सारा जो सा है बोनी एंड क्लाइड कैसे काम करते हैं, वो सारा मतलब कि एक सिस्टम है। तो वो तो वैसे मतलब अपनी टीम का आपको मज़ा नहीं आया अभी। जब आपको टीम का मज़ा आने लग जाएगा ना, तो आपको उसका भी एक जॉय है, और उस जॉय को आप फील करना पड़ेगा। उस जॉय को फील करोगे तो ही आपको पता चलेगा, बड़ी फुलफिलिंग सी लाइफ हो जाएगी। ठीक है, सो गाइज, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, आप इन सब बातों के बारे में सोचना, और आई होप दिस हेल्प्स यू। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि दिस हेल्प्स यू। अगर आपको कहीं भी इशू आए तो आप इंट्रोस्पेक्टिव मोड में जाइए, कंटेम्पलेटिव मोड में जाइए, और उसके बाद आप देखिए कि ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है जो गौरव ने बोली हैं, राइट। सीक्रेट शॉर्टकट फॉर्मूले के अंदर ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़, अगर आप इसी पे काम कर लेंगे ना, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेंगे और अप्रिशिएट करने लग जाएंगे, और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग ना करना, बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं सारी, ऊपर पे सतह पे जितनी है ना उतनी को ठीक करना बस, उसके मत जाना ठीक लगेगा, फिर आप कुछ और गलत करके बैठ जाओगे कि मेरी भी दिमाग ही ख़राब है, मैं तो एक गौरव भाई आपकी बातें इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाता। ये सब चीज़ें फिर आपके दिमाग में आएंगी। तो इस तरह सतह से ही बस अपने आप को ठीक करो, और अपने आप देखना आपकी वाइफ भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना, ये मेरी कुछ बातें हैं। ठीक है, और गाइस, मैं इस तरह का कंटेंट भी लेकर आऊँगा और ज़्यादा, ताकि आप लोगों को रिलेशनशिप्स के अंदर फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू गाइस।